जहां देश की संसद में खत्म हो चुके छात्र आंदोलन को लेकर बवाल अब भी जारी है, तो वहीं झारखंड में राजधानी रांची में चल रहे छात्र आंदोलन के मुद्दे पर इंडिया अलायंस पशुपेश में है। सवाल है, क्या सोरेन सरकार हल कर पाएगी छात्रों का मुद्दा? आखिर कब तक इस बारिश में छात्र आंदोलनरत रहेंगे? हालांकि वहां का आंदोलन कई मायनों में बेहद शांत और फोकस नजर आता है। छात्रों ने अब तक सीधे सरकार से टकराव वाली कोई मुद्रा नहीं दिखाई है। रांची में जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ चल रहा छात्र आंदोलन 13वें दिन बेहद निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है। हेमंत सोरेन सरकार ने प्रशासनिक अधिकारियों के जरिए छात्रों को मोराबादी स्टेट गेस्ट हाउस या सर्किट हाउस में बातचीत का न्योता भेजा, तो सरकार की तरफ से बातचीत के प्रस्ताव के बाद अब मुख्य गतिरोध वार्ता के तौर तरीकों को लेकर बना हुआ है। आंदोलनकारी छात्रों के 5 सदस्यीय डेलीगेशन ने साफ कर दिया है कि वे सीएम हेमंत सोरेन से सीधे बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन ये बातचीत किसी बंद कमरे में नहीं होगी, बल्कि मीडिया और कैमरों के सामने लाइव होनी चाहिए। छात्र नेताओं का कहना है कि वे अपने साथ कुछ वकीलों और स्थानीय पत्रकारों को भी ले जाना चाहते हैं, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। सरकार की तरफ से एसडीओ सर के द्वारा मैसेज आया था संवाद के लिए। हम सभी छात्र हैं और सरकार संवाद करने के लिए तैयार है, तो हम लोग ने भी बतौर पीसी के जरिए सरकार से तक ये मैसेज पहुंचाया। एसडीओ सर को भी बोला कि हम लोग भी संवाद करने के लिए तैयार है। एक लोकतांत्रिक देश या राज्य में संवाद करना बहुत ज़रूरी है, संवाद से ही बात बनती है। हम लोग का तो यही पहला शर्त है कि हम लोग जो है सो माननीय मुख्यमंत्री जी से ही संवाद करेंगे, और आश्वासन भी शायद मिल ही रहा है कि मुख्यमंत्री जी ही रहेंगे। दूसरी बात, हम लोग ये चाह रहे हैं कि बात करते वक्त हम लोग के समझ कम से कम 2 कोई मीडिया वाले रहें, है ना। मीडिया के सामने ही बात करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों के आंदोलन को देखते हुए उनसे बातचीत के लिए 4 सदस्यीय कमेटी बनाई है। इस कमेटी में कांग्रेस कोटे की कैबिनेट मंत्री दीपिका पांडे सिंह भी सदस्य हैं। भारत एक्सप्रेस ने उनसे पूछा कि आखिर कमेटी कैसे करेगी बात और कब तक होगा समाधान। साथ ही जंतर मंतर और रांची के आंदोलन में कांग्रेस का 2 तरह का रुख क्यों है? सरकार ने अपनी पहल की है और बच्चों की तरफ से भी सकारात्मक बातें आई हैं। जल्दी वार्ता होगा और हम लोग किसी समाधान पर कब तक उम्मीद किया जाए? जल्द होना चाहिए, क्योंकि अगर जब जिन्हें बात करना है और जिन्हें अपनी बातों को रखना, अगर वो दोनों ही लोग तैयार हैं तो ये जल्द हो जाएगा। अपनी मांगों को लेकर रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में भारी बारिश के बावजूद हजारों छात्र डटे हुए हैं। छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और उनके साथ कई दूसरे अभ्यर्थी अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हैं। छात्रों ने झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान विधानसभा का घेराव करने का भी ऐलान किया था। इस वजह से पूरे रांची और विधानसभा के आसपास सुरक्षा व्यवस्था काफी सख्त कर दी गई। इसके अलावा छात्रों ने तिरंगा मार्च निकालकर अपनी एकजुटता का प्रदर्शन किया। अब तक के धरना प्रदर्शन का हासिल बस यही हुआ है कि सरकार बातचीत को राजी हुई है और कहा है कि सरकार के दरवाजे छात्रों के सुझावों और मांगों के लिए हमेशा खुले हैं। सरकार के दरवाजे सभी के लिए खुले, और या जिनकी मांगे सरकार से है वो अपनी बातें रख सकते हैं, और निश्चित रूप से उनके विषय अप्रत्यक्ष रूप से तो हमारे संज्ञान में है ही, अपनी बातों को रखेंगे तो निश्चित रूप से सरकार उसकी बातों को गंभीरता देगी। हालांकि इस मुद्दे पर सियासत गर्म है। जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और कई दूसरी प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर बीजेपी विधायकों समेत विपक्ष ने झारखंड विधानसभा के बाहर राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। इससे पहले बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी और आजसू के नेता ने धरना स्थल पर पहुंचकर छात्रों की मांगों का समर्थन किया। सरकार कह रही है कि इस मुद्दे पर वो बेहद अलर्ट है। जांच एजेंसियां लगातार काम कर रही हैं, जिसमें अब तक 19 गिरफ्तारियां भी हुई हैं, लेकिन बीजेपी जांच के तौर तरीकों पर सवाल उठा रही है। विपक्ष इस धांधली की सीबीआई जांच की मांग कर रहा है। देखिए, घड़ियाली नकली हितैषी जबरन युवाओं के आंदोलन में कूद जाना, ये भाजपा की फितरत है। आज सदन के बाहर हंगामा कर रहे थे, किस लिए? जेपीसी के लिए। जेपीसी को भ्रष्टाचार नीति किसने डलवाया? युवाओं को
के साथ खिलवाड़ किसने किया, युवाओं को बर्बाद किसने किया? ये भाजपा के लोग ने किया। पहली बार मुख्यमंत्री कौन बना इस राज्य का? बाबूलाल मरांडी जी की मांग को अगर वो मान लेंगे तो फिर हमें क्या प्रॉब्लम है? अभी तक छात्र धरना पर बैठे रहेंगे, अनशन पर बैठे रहेंगे और हम सब लोग यहाँ चुप कैसे रह सकते हैं? ये संभव ही नहीं। छात्रों की मुख्य मांग है कि 14वीं जेपीएससी पीटी परीक्षा तुरंत रद्द की जाए। कथित पेपर लीक और ओएमआर शीट गड़बड़ी मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराई जाए, जो जांच फिलहाल सीआईडी कर रही है, जिसे छात्र नाकाफी बता रहे हैं। साथ ही दागी और भ्रष्ट परीक्षा एजेंसियों को ब्लैकलिस्ट करने की भी मांग है। रांची से संवाददाता मधुकर आनंद की रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।